Welcome dear friends, myself Mr. Sandeepan Badilia. Today we will discuss about physiological acid-base balance. In your examination, question will be asked in this manner. Write a short note on physiological acid-base balance. So उसमें आपको क्या करना है? You have to describe about various system that can regulate the physiological acid-base balance. Our body fluids have balanced quantity of acid and base. बॉडी में क्या होता है कि एसिड एंड बेस की बैलेंस क्वांटिटी होती है. दिस क्वांटिटीज आर रेगुलेटेड बाय कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है जो ये क्वांटिटी को रेगुलेट करती है. एज बायोकेमिकल रिएक्शंस that taking place in our body are very sensitive towards even small change in acidity or alkalinity. तो कभी कभार क्या होता है कि स्मॉल चेंज, अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए एसिडिटी और अल्कलिनिटी में, तो क्या होता है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है बॉडी के अंदर वो काफ़ी सेंसिटिव होती है. सो दैट द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड इज एसेंशियल. तो ये बॉडी फ्लूइड जो भी होते हैं उनकी नॉर्मल रेंज उनका मेंटेन रहना वो जरूरी है. pH of the fluids inside and outside of the cell remains constant due to buffer system of the body. बफर सिस्टम बॉडी की जो भी होती है उसके कारण बॉडी फ्लूइड की जो pH है, जो सेल के अंदर और सेल के बाहर जो भी होती है वो कांस्टेंट रहती है. दैट इज ड्यू टू बफर सिस्टम. नाउ physiological acid base balance in the body that can be done by, here three systems are there that can regulate the physiological acid base balance. Number one is buffer system. Number two is elimination of ions through urine by the kidney. Third one through respiratory center. So ये तीन mechanism है. Now we will discuss one by one each and every system. So first is the buffer system. Buffer system consists of weak acid and the salt of weak acid that will function as weak base. तो ये जो बफर सिस्टम है वो वीक एसिड और वीक एसिड के सॉल्ट की बनी होती है. दैट विल फंक्शन एज वीक बेस. दे विल कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस इनटू वीक एसिड एंड बेस. वो कन्वर्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस इनटू वीक एसिड एंड बेस सो दैट दे विल नॉट अलाउ रैपिड एंड ड्रास्टिक चेंज इन द पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड. तो उसके कारण क्या होगा, बॉडी फ्लूइड की जो पीएच है उसमें जल्दी से कोई चेंज नहीं आएगा. Major buffer systems in the body are carbonic acid bicarbonate buffer system, phosphate buffer system and protein that is hemoglobin buffer system. तो ये तीन मेजर बफर सिस्टम बॉडी के अंदर है जो पीएच को, बॉडी फ्लूइड जो भी होते हैं उसकी पीएच को रेगुलेट करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस दिस थ्री बफर सिस्टम. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम. दिस सिस्टम अकर्स इन प्लाज्मा एंड किडनी. तो ये सिस्टम जो है वो प्लाज्मा और किडनी में होती है. इट इज एन इम्पोर्टेंट रेगुलेटर ऑफ ब्लड पीएच. इफ देर इज एक्सेस ऑफ H प्लस आयंस बॉडी के अंदर, जब भी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, देन द बाइकार्बोनेट आयंस, दिस बाइकार्बोनेट आयंस विल एक्ट एज वीक बेस. ये वीक बेस का काम करेंगे एंड दे विल एक्सेप्ट द H प्लस आयंस टू फॉर्म द कार्बनिक एसिड. ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करेंगे, दैट विल वर्क एज वीक बेस. वो एक्सेप्ट करेंगे H प्लस आयन को और उसका कन्वर्जन होगा कार्बनिक एसिड के अंदर. दिस कार्बनिक एसिड विल डिसोसिएट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. So you can see here that in the case of excess of H plus ions, that is the strong acid, this bicarbonate ion HCO3 minus ion that will work as weak base, that will accept the proton and will be converted into carbonic acid, that is H2CO3, that will be weak acid and will be dissociate into carbon dioxide and water molecule. Whereas when there is shortage of H plus ions, जब भी H plus ions की shortage होती है तो ये कंडीशन है alkalinity. तो उस कंडीशन में क्या होगा, the carbonic acid ionizes to release more H plus ions and will maintain the pH.
तो ये इस कंडीशन में जब भी H प्लस आयंस की शॉर्टेज होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कार्बनिक एसिड दैट इज द वीक एसिड that will dissociated into H plus ions and HCO3 minus ions. So यहाँ पर H plus ions यहाँ पर रिलीज होगा. एग्जाम्पल इज इन द लंग्स के अंदर ऑक्सीजन रिएक्ट विथ प्रोटोनेटेड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड रिलीजेस द प्रोटोन. This proton combines with bicarbonate. This proton will combine with bicarbonate to form the carbonic acid. This is the carbonic acid. This carbonic acid then dissociates into carbon dioxide and water molecule. This carbon dioxide will be exhaled out. तो बॉडी से ये बाहर हो जाएगा और यहाँ पर H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो मेंटेन हो जाएगा. तो यहाँ पर बॉडी की pH मेंटेन रहती है. सो दिस इज द कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम. Now second is the phosphate buffer system. Phosphate concentration is highest in the intracellular fluid. So the phosphate buffer system is important in cytosol. ये सिस्टम है, ये ज़्यादातर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में देखी जाती है. So this is the important in the cytosol. This system occurs in cells and kidneys. तो ये जो सिस्टम है वो cells and kidneys में देखी जाती है. This system consists of monohydrogen phosphate, dihydrogen phosphate anions. Monohydrogen phosphate means HPO4 minus 2 and dihydrogen phosphate that means H2PO4 minus. In the case of excess of H plus ions, तो जब भी H plus ions का concentration बॉडी के अंदर बढ़ता है, the monohydrogen phosphate ion will act as a weak base. This will act as weak base एंड एक्सेप्ट द प्रोटोन. तो यहाँ पर ये Na2HPO4 दिस डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट विल एक्ट एज वीक बेस एंड विल एक्सेप्ट H plus ions and will be converted into sodium dihydrogen phosphate so that the H plus ions concentration will be maintained. Whereas in the case of alkalinity, जब भी H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर कम हो जाता है देन द डाइहाइड्रोजन आयन एक्ट एज वीक एसिड. सो ये डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है दैट विल वर्क एज वीक एसिड एंड विल न्यूट्रलाइज द अल्कलाइन कंडीशन. तो ये अल्कलाइन कंडीशन जो भी है बॉडी के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे. सो दिस विल रिलीज द H प्लस आयंस so that the alkalinity of the body will be neutralized. In the kidneys, when there is excess of H plus ions, kidney के अंदर जब भी H plus ion का concentration जब भी बढ़ता है, then this disodium hydrogen phosphate will react and sodium dihydrogen phosphate will be formed. तो यहाँ पर disodium hydrogen phosphate will react and sodium dihydrogen phosphate will be formed. और अल्कलाइन कंडीशन में क्या होता है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट विल रिएक्ट. अल्कलाइन कंडीशन जो भी होती है उसमें रिएक्ट करेगा सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सो दैट द डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट विल बी फॉर्म्ड. सो दिस इज द फॉस्फेट बफर सिस्टम that can regulate the acid base balance physiologically. The third buffer system is protein, that is hemoglobin buffer system. This system is important buffer system in cells and plasma. Proteins, as we know, these are made up of amino acids. प्रोटीन जो भी होते हैं वो एमिनो एसिड के बने होते हैं. दैट इज हैविंग वन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अनदर इज द एमिनो फंक्शनल ग्रुप. तो एमिनो एसिड के अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा और एक एमिनो फंक्शनल ग्रुप रहेगा. इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ H प्लस आयंस, जब भी H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ता है देन द अमीनो फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द अमीनो ग्रुप दैट विल एक्ट एज अ बेस एंड विल एक्सेप्ट दिस एक्सेस ऑफ प्रोटोन so that these amino group will be converted into NH3 plus ion. So in case of excess of H plus ions, these amino group will act as base
and this will accept proton and will be converted into NH3 plus ion. Whereas when there is shortage of H plus ions, जब भी H plus ions की कमी होती है बॉडी के अंदर, तब this free carboxyl group will release the proton to neutralize the alkaline condition. यहाँ पर जो फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है दैट विल रिलीज द प्रोटॉन, तो उसके कारण क्या होता है, बॉडी की जो अल्कलिनिटी है वो न्यूट्रलाइज होती है. एज दी प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, प्रोटीन जो भी है वो एम्फोटेरिक होते हैं. एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिस कंपाउंड में दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, एसिडिक और बेसिक. एसिडिक मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप एंड बेसिक मतलब कि अमीनो ग्रुप. सो दोनों ग्रुप जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड को हम बोलेंगे एम्फोटेरिक. एज दी प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, सो they can serve as both acids as well as base. So this is all about the protein buffer system. So herewith we have discussed the first mechanism, that was the buffer system. In the buffer system we have discussed carbonic acid bicarbonate buffer system, phosphate buffer system and protein buffer system. Now second one is elimination of ions through urine by kidney. Absorption and elimination of certain ions. जब भी ions का absorption होता है और elimination होता है, this can be able to control acid base balance of the blood and other body fluids. काफ़ी सारे ऐसे ions है जिसका absorption और elimination होता है, तो उसके कारण blood and other body fluid, उसका जो acid base balance है वो control होता है. So elimination of ion through the urine by kidney can also control acid base balance of body fluids. Third one, through the respiratory center. Respiratory centers can also control pH. Stimulation of respiratory center change the rate of breathing. जब भी रेस्पिरेटरी सेंटर उसका स्टिम्युलेशन होता है तो ब्रीदिंग का रेट जो है वो चेंज होता है. दैट विल कंट्रोल रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी बॉडी फ्लूइड्स. तो उसके कारण बॉडी फ्लूइड्स में से कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिमूवल होता है वो कंट्रोल होता है. दिस विल चेंज पीएच ऑफ ब्लड कार्बनिक एसिड. ब्लड के अंदर कार्बनिक एसिड जो भी होता है उसकी जो पीएच होती है वो चेंज होती है. सो यहाँ पर क्या होता है, थ्रू द रेस्पिरेटरी सेंटर द स्टिम्युलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर विल चेंज द ब्रीदिंग रेट, दैट विल कंट्रोल रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड्स एंड दैट विल मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड. सो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर के द्वारा भी ये फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस होता है. These are the three main system that can balance acid and base physiologically. तो जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, तो उस कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन. प्रिपेयर वेल. We will meet again in the next video. Thank you for watching this. Goodbye. See you again.